जय श्री राम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि का जो महापर्व है इसमें हम किस तरह पूजन अर्चन करें, मंत्र और विधि सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाशिवरात्रि क्या होती है। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और इसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन को आध्यात्मिक उत्थान देने वाला भी माना जाता है। इस मौके पर मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और कई जगहों पर भी शिव बारात भी निकाली जाती है। अब शिवरात्रि की बात की जाए तो शिवरात्रि साल में 12 बार होती है। एक वर्ष में 12 बार शिवरात्रि आती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, जो कि पौराणिक कथानकों के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 26 फरवरी को है। अब आपको हम बता दें कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो महाशिवरात्रि के दिन रात में 4 प्रहरों में पूजा करने से भक्तों को मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको इन 4 प्रहरों के पूजा मुहूर्त के बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। पहला प्रहर शाम का प्रहर होगा, जो कि 6 बजे शाम से शुरू होगा, जो कि रात्रि के 9:30 बजे तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात्रि काल का जो समय होगा 9 बजे से होगा, जो कि आधी रात 12:34 तक रहेगा। और वहीं तीसरा प्रहर आधी रात के 12:30 बजे से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 3:41 तक रहेगा। और चौथा प्रहर जो है रात्रि काल में 3:11 से शुरू होकर के सुबह 6:48 तक रहेगा। ये 4 प्रहर है और इन चारों प्रहर में हम भगवान शिव की पूजन करेंगे। जाप करने वाले जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। और बाकी लोग जो जाप नहीं करना चाहते हैं तो भजन कर सकते हैं। जाप और भजन दोनों करें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और इस समय पर जो भी जब तक किए जाएंगे उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। सुबह 11 बजे के आसपास से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी को। तो इसलिए कई लोगों का कहना होगा कि 27 तारीख को महाशिवरात्रि पर ऐसा नहीं है, रात्रि काल में विवाह हुआ था और हम व्रत अपना 26 फरवरी को ही रखेंगे। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शिव जी की पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद रात्रि काल के समय में हम जप करेंगे और शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं, पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं और फिर सुबह हमारा व्रत समाप्त होगा। आजकल की धारणाओं के अनुसार जैसे ही रात्रि काल में 12 बजते हैं दूसरा दिन शुरू होता है तो अपना व्रत शुरू कर देते हैं और रात्रि के 12 बजे के बाद ही व्रत को समाप्त कर देते हैं, जो कि यह गलत है। व्रत है यह अंग्रेजी महीनों के अनुसार नहीं चलता है, हिंदी मास के अनुसार चलता है। तो उसके अनुसार सूर्य उदय के बाद व्रत शुरू होगा, सूर्य उदय के बाद ही व्रत समाप्त होगा। और सूर्य उदय होने के बाद जब हमारा व्रत शुरू होता है तो स्नान ध्यान करने के बाद विधि के अनुसार पंचोपचार से हम पूजन करते हैं और दिन भर हमारा उपवास चलेगा। फिर प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, पंचोपचार विधि से पूजन करते हैं। उसके बाद ही व्रत पूरी तरह से परिपूर्ण होता है और तब हमें उसका पूर्णतः लाभ मिलता है। तो इस तरह की विधि है। और अगर व्यक्ति की धारणा यह है कि जैसे ही 12 बजती है तो वर्तमान के अनुसार जैसे ही रात्रि काल में 12 का समय होता है 12 बजते हैं व्रत समाप्त कर देते हैं, तो यह बिल्कुल नहीं करना है, इससे व्रत पूर्ण नहीं होगा। तो अगर पूरी तरह से व्रत को पूर्ण करना है तो सूर्योदय का समय निर्धारित करें और सूर्योदय को ही व्रत समाप्त होता है, तो यह सुनिश्चित करके ही आपका व्रत पूर्ण होगा। भजन संध्या कीजिए। जिन लोगों ने व्रत रखा है
तो उनके साथ में बैठ करके भजन कीजिए, रात्रि काल में जागरण कीजिए, क्योंकि शिवरात्रि का समय है, शिव जी का पूजन अर्चन कीजिए। तो इसी प्रकार विधि से परिपूर्ण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकुंभ का पावन अवसर भी है वर्तमान समय में, तो इस वजह से और भी अच्छा फल प्राप्त होगा हमें। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी महाशिवरात्रि का व्रत रखें, कम से कम एक दिन तो इतना कर ही सकते। और महाशिवरात्रि के इस शुभ पावन अवसर पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।